एक्टिव जिट्स जिसके अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब आएगी, फिर एक ऑब्जेक्ट रहेगा। zum Beispiel फॉर एग्जाम्पल er kocht das Essen, या फिर मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को एक बार छोड़ देना क्योंकि वो अपन B1 B2 के अंदर देखेंगे। Du magst die Hausaufgabe, du magst die Hausaufgabe, तुम होमवर्क करते हो। होमवर्क कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तो ये अपना एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिवली कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा है। लेकिन आज की अपनी जो ग्रामर है दैट इज पासिव। पासिव मीन्स पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों काम में लेते हैं? पासिव जिट्स, पासिव बोल दो, पासिव जिट्स बोल दो। पासिव जिट्स हम तब बनाते हैं, पैसिव वॉइस हम तब काम में लेते हैं जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता? सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है भाई? या वर्क एंड ऑब्जेक्ट आर इंपॉर्टेंट। मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या काम हो रहा है, किस चीज पर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इधर आपने बोला कि एर कॉक्ट द सेशन, वह खाना बना रहा है, ये एक्टिव है। लेकिन जब इसका पासिव बनाएंगे तो एर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कोखन और एसन। या कौन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बनना चाहिए बस। शादी में गए कल बहुत सारे लोग, कौन से हलवाई ने खाना बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं था। खाना बना कि नहीं बना वो इंपॉर्टेंट था। तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसमें? पासिव में। एक्टिव में नहीं, एक्टिव में तो सब्जेक्ट काम कर ही रहा है। तो पासिव के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप चाहो तो यूज कर सकते हो, उसके अंदर काम और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पासिव दो तरीके के होते हैं। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पासिव। फर्स्ट वन फोरगांग एंड देन सेकंड वन सुस्टान। फोरगांग पासिव और दूसरा सुस्टांड पासिव। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। फोरगांग, फोरगांग का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस इसका मतलब ये हो गया कि काम किसने किया वो हमें पता है, प्रोसेस हो रही है। अभी कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो अपन को पता चल रहा है काम किसने किया। तो इसका मतलब इन सेंटेंसेस में क्या होगा? सब्जेक्ट इज अवेलेबल। सब्जेक्ट अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट है नहीं है वो बात अलग है। इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट लेकिन अवेलेबल है। लेकिन सुस्टांड में, सुस्टांड में क्या होता है? सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट। इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट इज, या सब्जेक्ट अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है, फोरगांग में आपको पता होता है काम किसने किया है, लेकिन सुस्टांड में नहीं पता होता। राइट? कोई नोटबुक है उसके अंदर किसी ने होमवर्क किया हुआ है और मैं बोलता हूं ये होमवर्क किसने किया, अब बोलते हो मैंने किया, या फिर किस कोई और बोलता है कि इसने किया, तो पता चल गया ना अपन को काम किसने किया। या फिर आप अभी होमवर्क करते हो तो होमवर्क हो गया, लेकिन होमवर्क किया हुआ है और हमें पता ही नहीं है, किया तो था किसी ने, हमें पता ही नहीं है किसने किया। दरवाजा बंद है, किसने किया बंद, वी डोंट नो, हम आए तो बंद ही था। तो मतलब वहां पर सब्जेक्ट, हाँ मैं दरवाजा बंद करता हूं, यहां सब्जेक्ट है लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद है।
यहाँ सब्जेक्ट नहीं है पासिव के अंदर, है ना, उसके अंदर प्रोसेस नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा कि काम किसने किया। तो पासिव दो तरीके का होता है, फोरगांग पासिव, सुस्टांड पासिव। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में इसके कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और इनको जर्मन में भी बनाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये याद रखो, पासिव दो तरीके का होता है, फोरगांग एंड सुस्टांड। अब दोनों का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखो, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक्टिव का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसे होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, सब लोग ध्यान देना, फोरगांग पासिव का स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले क्या लेके आओगे, ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, और उस ऑब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नोमिनेटिव फॉर्म में। ऑब्जेक्ट तो या तो आकुजाटिव होता है, डाटिव होता है, पर एक चीज देखना, डाटिव ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, कुछ रूल्स हैं, अपन अभी बात करेंगे। डाटिव ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा होना चाहिए, आकुजाटिव होना चाहिए। डाटिव क्यों नहीं आना चाहिए, सब बात करेंगे। ये जो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नोमिनेटिव फॉर्म में। कैसे कर रहे हैं अभी देखेंगे। फिर उसके बाद में आपको लगाना है फिक्स वर्ब वेर्डन। वेर्डन प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वुडन। वेर्डन का पास्ट वुडन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फोरगांग पासिव सब्जेक्ट अवेलेबल है, अगर हम दिखाना चाहें तो ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको फोन के बाद में लगाना है सब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट तो नोमिनेटिव होता है, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डाटिव में। अरे सब्जेक्ट तो नोमिनेटिव होता है ना, लेकिन फोन प्रीपोजिशन तो डाटिव है। और फिर लास्ट में हमको चाहिए पेपेस्वाई, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो आपका हो गया फोरगांग पासिव का स्ट्रक्चर। या दिस इज फोरगांग पासिव, यहां पे लिख देता हूं। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या हो रहा है अपने साथ। इंग्लिश में हम सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, उसका पैसिव होता है। जैसे इसी का ही ले लो, आई डू होमवर्क, अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा होमवर्क इज डन बाय मी। मैं होमवर्क करता हूं, होमवर्क मेरे द्वारा किया गया। होमवर्क को पहले लाए ना, इंग्लिश में भी तो ऐसे ही कर रहे हो, और सब्जेक्ट बाई मी लास्ट में लेके जा रहे हो ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुना है किसी ने इंग्लिश में? हम्म, ही कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाई हिम। फूड पहले आ रहा है ना, सेम प्रोसेस इसमें कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पहले लेके आओगे, लेकिन उसको नोमिनेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे नोमिनेटिव में, इसलिए कन्वर्ट करेंगे उसको हम एज ए सब्जेक्ट फॉर्म में इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है, नोमिनेटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा वो फॉर्म के बाद आएगा। आप जो इंग्लिश में बता रहे हो ना, बाई मी बाई हिम, वो जर्मन के अंदर ये वाली पोजीशन है, फोन प्लस सब्जेक्ट, जो कि डाटिव में आएगा फोरगांग पासिव के अंदर। इधर सेंटेंस लेते हैं, ये दोनों सेंटेंस, एर कॉक्ट द स्टेशन एंड डू मार्क्स दी हाउस ऑफ गाबे। दोबारा लिखता हूं मैं इन सेंटेंसेस को, एर कॉक्ट, या एर कॉक्ट दास एसन, वह खाना बनाता है। अब एक चीज ये देखो, ये एक्टिव का सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। अब इसका आपको पासिव अगर बनाना है तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दास एसन। सब लोग ध्यान देना भाई, ऑब्जेक्ट दास सेशन है ना। दास सेशन का नॉमिनेटिव क्या बताओगे, अभी तो ये आकुजाटिव है। अरे अभी तो आकुजाटिव है क्योंकि वर्ब क्या है, आकुजाटिव है ना, कोखन। तो इसका नॉमिनेटिव दास सेशन का दास ही रहेगा। नॉमिनेटिव आकुजाटिव दास आर्टिकल ही होता है। तो दास एसन
Das Essen। अब सेकंड पोजीशन पे वर्ब, कौन सी वर्ब? वेर्डन या फिर वुडन। कैसे डिसाइड करेंगे कि वेर्डन लेना है कि वुडन लेना है? आपको देखना है आपका एक्टिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट है तो वेर्डन, और एक्टिव सेंटेंस अगर पास्ट होता, पास्ट कैसे? उसने खाना बनाया था, उसने खाना बनाया था, तो बनता एर कॉक्ट, एर कॉक्ट दास एसन। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पास्ट ले लेंगे, तो दास एसन के हिसाब से वेर्डन कॉन्जुगेट हो जाएगा विड, और पास्ट के अंदर हो जाएगा दास एसन वुड। अब क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से वेर्डन वुड को लगा दिया, फोन के बाद में सब्जेक्ट है, तो इसके बाद में आ जाएगा फोन, दोनों के बाद फोन। सब्जेक्ट कौन है? एयर, ही, लेकिन फोन तो डाटिव प्रीपोजिशन है, एयर का डाटिव एयर इन, इन IHM। फिर बचा क्या लास्ट? पेपेस्वाई। किसका पेपेस्वाई? मेन वर्ब का पेपेस्वाई, कोखन का पेपेस्वाई। चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, आपको तो पेपेस्वाई लेना है लास्ट में, तो कोखन का पेपेस्वाई गेकॉक्ट। कोखन का पेपेस्वाई क्या हो गया? या गेकॉक्ट, दोनों में गेकॉक्ट आ गया, तो सेंटेंस बन गया द सेशन विड फॉन इन गेकॉक्ट, द सेशन वुड फॉन इन गेकॉक्ट। पासिव, प्रेजेंट एंड पास्ट। पासिव ये फर्स्ट फॉर्म वाला है, और ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का B1 में पड़ेगा। ये फोरगांग पासिव चल रहा है अभी तक, बस जिसके अंदर हमें पता है। अब अगर ये पता ही नहीं हो कि खाना किसने बनाया, लेकिन खाना बन गया, फूड इज कुक्ड, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फूड इज कुक्ड। तो उस टाइम पे अपन को चाहिए दूसरा वाला, विच इज सुस्टैंड पासिव। सुस्टैंड पासिव में अभी भी अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, बट ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनेटिव फॉर्म में, और फिर अपन को प्रेजेंट के लिए चाहिए जाइन, और पास्ट के लिए चाहिए वारन, और फिर सीधा पेपेस्वाई। फोन सब्जेक्ट वगैरह तो है ही नहीं, तभी तो सुस्टैंड है, राइट? तो अब यहां पे फूड इज कुक्ड, तो हम अरे एक चीज ध्यान देना सब लोग, ये इंग्लिश में पासिव का ही सेंटेंस बनाया मैंने, फूड इज कुक्ड। सुस्टैंड पासिव का एक्टिव सेंटेंस नहीं बनेगा। डायरेक्ट सुस्टैंड तो बन जाएगा, लेकिन एक्टिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव बनाने के लिए तो सब्जेक्ट चाहिए, और जब सब्जेक्ट ही आ गया तो सुस्टैंड कहां रहा? फोरगांगी रहेगा ना। आज मैं क्यों आया क्लास में, ऐसे तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन वालों को भाई? पुलकित, लोकेश, चारू, ज्योति, वीरू, यस सर। यस सर। सब लोगों को ध्यान देना है कि फोरगांग में तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वाला सेंटेंस बनाने का मतलब है एक्टिव है, और इधर सुस्टैंड में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट सुस्टैंड का पासिव का ही सेंटेंस बनेगा। इसमें हम सब्जेक्ट नहीं लगा सकते, ये ऑलरेडी पासिव है। द फूड इज कुक्ड, तो इस केस में क्या हो जाएगा? दास एसन इस्ट गेकॉक्ट, और पास्ट में द फूड वॉज कुक्ड, खाना बना लिया गया था। किसने बनाया वो नहीं है, खाना बना लिया गया है, बनाया जा चुका है, खाना बनाया जा चुका था। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, इष्ट की जगह वार, दस एसन वार गेकॉक्ट। या ये ऑलरेडी दोनों सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है? पासिव में है, एक्टिव नहीं है भाई यहाँ। या किसके द्वारा खाना बना लिया गया? अगर वो आता, फोन के बाद में वो पर्सन आता,
तो फिर यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे जाइंट वारन गलत हो जाता, फिर अपन को वेडन वुडन लाना होता। मतलब सुस्टांड पासिव को हम चेंज कर देते फोरगांग में। हाँ, बस फर्क यही है, फोरगांग पासिव में सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, हमें पता होता है काम किसने किया है, और सुस्टांड पासिव में पता नहीं होता। सिंपल सा। ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट शुरुआत में आना चाहिए, जिसको हम नॉमिनेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सुस्टांड में फोरगांग में वेडन वुडन लेंगे सेकंड पोजीशन पे, और लास्ट में पेपेस्वाई, और सुस्टांड में सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे जाइन, और उसका पास्ट वारन, और लास्ट में पेपेस्वाई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें भी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर अपन ऐसे सेंटेंस बनाए, दस एसन वुड गेकॉट, दस एसन वुड गेकॉट, तो ये फोन के साथ में एम जो लग रहा है ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ये तो हम तब लगा रहे हैं जब हम जबरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं कि भाई किसने बनाया। अगर ये इंपॉर्टेंट होता या अगर ये मैंडेटरी होता तो पासिव के सेंटेंस की जरूरत ही नहीं थी, एक्टिव से ही काम चल जाता। ओके, अब एक चीज यहां पर ये देखो, Das Essen ist gekocht, जाइन के साथ में पेपेस्वाई, कंफ्यूज मत होना, पेपेस्वाई का सेंटेंस है नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। यहां पर पासिव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो वो तो एक्टिव सेंटेंस है, मतलब उसमें सब्जेक्ट होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो उसमें किसी ने कोई काम कर चुका है, कोई पर्सन कोई काम कर चुका है, तो वो अलग होता। और उसमें तो ये देखते कि जाइन तब यूज कर रहे जब सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है। सब लोग ध्यान देना, पेपेस्वाई के अंदर क्या होता है, जाइन हाबन सेकंड पोजीशन पे तब यूज करते हैं ना जब प्लेस चेंज होता है या नहीं होता। और ये सेंटेंस पासिव का है, तो पासिव की अब आइडेंटिफिकेशन इसका यही है, पहचान इसकी यही है, पेपेस्वाई के सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस की, और सुस्टांड पासिव की, कि सुस्टांड पासिव में सब्जेक्ट नहीं है और प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट है। ओके, अब देखो कई बार क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसके अंदर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर डाटिव ऑब्जेक्ट आ गया, कई बार ऐसे भी होता है डाटिव वर्ब वाले ऑब्जेक्ट भी आते हैं ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है, तब आपको सेंटेंस के अंदर यूज करना है एस, यूज ऑफ एस इन, इसके अंदर इन पासिव नहीं। कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या है देखो इस पे लिखो, या यहां नेक्स्ट पेज पे रूल्स देख लेते हैं। रेगल पासिव के कुछ रूल हैं। पहला रेगल, वी नीड ओनली आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, हमारे पास आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा रूल, नो चेंज विद डाटिव एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिससे पहले प्रीपोजिशन आए। तो डाटिव ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको तो उठा के ऐसा कैसा यूज करेंगे। और इन दिस केस अगर ऐसे होता है तो क्या करेंगे, वी विल यूज एस यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा रूल ये याद रखना है, नो पासिव विद प्लेस ये आता है क्या देख लेना, प्लेस चेंजिंग वर्ब्स, गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, रेनन, लाउफन, स्पात्सिरन, इन वर्ब का कोई पासिव नहीं बनाना। नेक्स्ट रूल, नो पासिव विद रिफ्लेक्सिव वर्बन, ये वर्ब्स अपन ने अभी तक पढ़े ही नहीं है, अपना ये टॉपिक पेंडिंग है। रिफ्लेक्टिव वर्बन जैसे जिन कुछ वर्ब्स होती हैं जिनसे पहले जिश लगता है,
जिस ह्यूमन एक वर्ब है टेक केयर के लिए। तो ये टॉपिक अपना पढ़ना भी बाकी है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ठीक है, तो इनके साथ भी पासिव नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, नो पासिव विद जाइन एंड हाबन वर्ब। जाइन और हाबन वर्ब के साथ में पासिव नहीं बनाना। तो ये 2-3 रूल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट रूल ये याद रखना है, देयर शुड बी एन एक्टिविटी। अगर पासिव बनाओ तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। जाइन हाबन जो मैंने मना किया है कि इनके साथ पासिव नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। मैं बोलूं मेरे पास 2 मोबाइल है, इसमें क्या एक्टिविटी है? लेकिन मैं बोलूं कि मैं 2 मोबाइल खरीद रहा हूं, इसमें तो एक्टिविटी है, खरीदने का काम हो रहा है ना। मैं बोलूं मैं जयपुर में हूं, ठीक है भाई, हो, कोई बात नहीं। ऐसे बोलेंगे मेरे द्वारा जयपुर में होया गया, हिंदी में नहीं, राइट? तो वी नीड एक्टिविटी, एक्टिविटी होनी चाहिए, काम होना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। जाइन हाबन के साथ में पासिव नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ में पासिव नहीं बनेगा, जो वर्ब प्लेस चेंज करती हैं उनके साथ पासिव नहीं बनाना। अभी आपको दाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेंटेंस में उनको चेंज नहीं करना है, नॉमिनेटिव में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि क्या करोगे? एस का यूज करोगे। और एस नॉमिनेटिव में भी होता है, आकुजाटिव में भी होता है। एस तो होता है ना इट आकुजाटिव में, ठीक है, और वी नीड ओनली आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे यूज ऑफ एस इन पासिव, फॉर एग्जाम्पल वियर हेल्पन इन। कोई लड़का है या फिर कोई बच्चा है, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, वियर हेल्पन इन। तो इसका पासिव हमें तो चाहिए पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए ना हमको। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे डाटिव है, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? एस। सेकंड पोजीशन पे वेडन या वुडन? वेडन। वुडन के ऊपर वेयर हेल्पन थोड़ी है, अभी हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, हमने उसकी हेल्प करी नहीं थी। अगर ऐसे होता वी हेल्प्ड हिम तो वुडन लाते। तो एर वी सॉरी एड नहीं एस, या एस वीड इम, एस वीड इम फोन उन्स गेहोल्फन। देखो कैसे बनाए सेंटेंस। अरे दाटिव ऑब्जेक्ट आ गया, एस यूज किया, सेकंड पोजीशन पे वेर्डन। पासिव में हमने ये देखा है ना कि सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? वेर्डन आएगा, ये रहा फोरगांग पासिव में। फोरगांग ही क्यों, सुस्टांड क्यों नहीं? फोरगांग इसलिए क्योंकि हमें पता है काम किसने किया है, हम कर रहे हैं काम। ठीक है, तो एस वेड, एस के अकॉर्डिंग वेर्डन का कॉन्जुगेशन हो गया। अब आपको वेर्डन का कॉन्जुगेशन भी आना चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए। वेर्डन वर्ब का, वेर्डन इश वेडर डू नो विस्ट। तभी तो अलग से वापस से लिख पा रहा हूं। एरएसजी वीड वियर वेर्डन ईयर वेल्डेट एंड जी वेल्डन। और पास्ट वुडन का अगर करें तो इश वुड डू वुडेस्ट एरएसजी वुड वियर वुडन ईयर वुडेट एंड जी वुड।
जीजी वुडन। ठीक है, तो एस के हिसाब से विल्ड को हमने यूज कर लिया। दाटिव में कोई चेंज नहीं करना था, दाटिव ऐसा कैसा आ गया। फोन उन्स, वियर का दाटिव उन्स, ये ऑप्शनल है। और हेल्फन की थर्ड फॉर्म गेहोल्फन। तो एक्सविल्ड इन फोन उन्स गेहोल्फन, उसकी हमारे द्वारा हेल्प की गई। ठीक है, ओके। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी इसको पढ़ रहे हैं, इस ग्रामर को एक बार और वापस से पढ़ेंगे तो दोनों बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, Sie kocht in der Küche, वह किचन में खाना बनाती है। Sie kocht in der Küche, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और यहां पे क्या नहीं है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, एस लेके आएंगे। जब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अवेलेबल नहीं होता तो क्या करना है, एस लेना है, यूज ऑफ एस। ये तो पढ़ रहे हैं अपन। तो एस वीड, एस के साथ वीड फिक्स है। एस वीड फोन ईयर इन देयर क्यूशे, एस वीड फोन ईयर इन देयर क्यूशे, और लास्ट में गेकॉक्ट, किचन में उसके द्वारा खाना बनाया गया। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे हो, Sie kocht das Essen in der Küche, Sie kocht das Essen in der Küche, तो अब इसका फोरगांग पासिव तो ऐसे बनेगा das Essen। अब एस नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो das Essen wird von ihr, das Essen wird von ihr, यार ये क्या हो रहा है आज, in der Küche gekocht। Das Essen wird von ihr in der Küche gekocht। और हमें पता ही नहीं है खाना किसने बनाया, उस टाइम पे हम यूज करेंगे सुस्टैंड पासिव। तो उस केस में हम बनाएंगे das, das Essen ist, वार नहीं आएगा, पास्ट की थोड़ी बात कर रहे हैं। das Essen ist in der Küche gekocht। ये कैसा सेंटेंस है भाई, कई बार ऐसे पूछते ना, खाना कहां बना, खाना कहां बना। अब बोलो खाना तो किचन में बना, das Essen ist in der Küche gekocht, खाना बन गया ना इसलिए बना, बाहर नहीं बना खाना, किचन में ही बना। किसने बनाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सुस्टैंड। Das Essen ist in der Küche gekocht, das Essen wird von ihr, उसके द्वारा किचन में बनाया। ओके, इसके बाद में ये जो रूल्स हैं इनका ध्यान रखना है। मोटा मोटा सीधी सीधी ये बात है, पासिव जो है दो तरीके का है, फोरगांग पासिव, सुस्टैंड पासिव। वापस से देख लेना भाई, दोनों का यूज क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट लाना है दोनों में, लेकिन कौन से फॉर्म में, नोमिनेटिव में, नोमिनेटिव में। सेकंड पोजीशन पे वेर्डन वर्ब, इसमें सेकंड पोजीशन पे जाइन वर्ब। पास्ट है, पेपिसवाई का तो पेपिसवाई रहता है, थर्ड फॉर्म तो फिक्स रहती है, फर्स्ट फॉर्म का ही पास्ट कर सकते हैं। तो वेर्डन का वुडन हो जाएगा पास्ट के अंदर, और जाइन का क्या हो जाएगा, वारन हो जाएगा। और फिर दोनों के लास्ट में क्या आ जाएगा, पेपिसवाई। फोरगांग में ऑप्शनल है, अगर आप चाहो
तो यहां पर बीच में फोन प्लस सब्जेक्ट, जो कि कौन सी फॉर्म में आएगा, डाटिव फॉर्म, ये भी लगा। या ये ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा होना चाहिए, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको हम नोमिनेटिव में कन्वर्ट करें। अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, डाटिव या आकुजाटिव के अलावा ऑप्शन में और क्या है, डाटिव या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, डाटिव या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो किसका यूज करोगे, एस का यूज करेंगे, सीधा सीधा। 2-3 रूल ये ध्यान रखने वाले हैं, एक्टिविटी होनी जरूरी है, जाइन हावन का पासिव नहीं बनाना, रिफ्लेक्सिव वर्ब जो जिसके साथ स्टार्ट होती है उनका पासिव नहीं बनाना, जो वर्ब प्लेस चेंज करती हैं उसका पासिव नहीं बनाना। That's it. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पासिव के सेंटेंसेस बना क्यों रहे हैं, जब सब्जेक्ट को महत्व नहीं दे रहे। काम किसने किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, काम होना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज की क्लास हो गई, क्लास हो गई, किसने करी, आज की क्लास पूरी हो गई, किसने करी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। या ये ग्रामर पढ़ ली, ये ग्रामर पढ़ ली, किसने पढ़ ली, हमने ये ग्रामर पढ़ ली एक्टिव, ये ग्रामर पढ़ ली पासिव। या और देखो एक सेंटेंस, पासिव में क्या है, एक्टिव में वीयर हाबन दी ग्रामाटिक गैलेंट। अब इसका पासिव अगर अपन बनाएंगे तो फिर अपन को पासिव पेपेस्वाई आना भी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको, हमने ग्रामर पढ़ ली वीर हाबन दी ग्रामाटिक गैलेंट, इसका हमें नॉर्मल सेंटेंस चाहिए, और नॉर्मल सेंटेंस ये होगा वियर लर्नन दी ग्रामाटिक, वियर लर्नन दी ग्रामाटिक। अब फोरगांग पासिव एंड सुस्टैंड पासिव दोनों देखेंगे। दी ग्रामाटिक, दी का नोमिनेटिव दी रहता है, दी ग्रामाटिक विद von uns गेलेंट, द ग्रामाटिक विद von uns गेलेंट, ठीक है। और यहां पे दी ग्रामाटिक ईस्ट गेलेंट। ग्रामर सीख ली गई, ग्रामर हमारे द्वारा सीख ली गई, ग्रामर सीख ली, ठीक है। ये पास है वेल्डन प्लस पेपेस्वाई, जाइन प्लस पेपेस्वाई, ठीक है। आज ये एक ही ग्रामर पढ़ेंगे अपन पासिव की, बाकी आप लोग इसको, इसके नोट्स बनाना, रिवाइज करना, इसको कोई डाउट हो तो पूछना।